यह आपके लेवल ला की क्लास 18 है और ये आपके लेवल ला की अंतिम क्लास है। इसमें हम जो है क्या देखते हैं, आपका सामूहिक सौदेबाजी और आपका व्यवसाय जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, सामूहिक की बात की जाए तो वहाँ पे सामूहिक आप लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रुप में अगर जो सौदेबाजी होती है तो उसको सामूहिक सौदेबाजी हो जाएगा। विवाद कोई व्यक्ति अपने आप सौदा करने और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपका व्यक्ति होता है वो जो है क्या जो है सौदा करने के लिए और अपने आप के हितों के लिए वह सुरक्षित होता है, स्वतंत्र होता है। किंतु यदि वह अकेला व्यक्ति अपने नियोजक के संबंध में अपने मालिक के सामने खड़ा हो तो वहाँ पे उसका पक्ष तुलनात्मक आपका कमजोर रहता है, लेकिन वही भी मालिक पूंजीपति होने के कारण उसकी स्थिति अच्छी होती है, सबल होती है। और कर्मकार जो है नियोजक होने के कारण वहाँ पे उसकी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनके पास शर्तों का भी वहाँ पे हावीपन होता है। शर्तें भी मानने के लिए वो विवश होते हैं क्योंकि उसे अपने परिवार का भोजन देना वगैरह चलाना होता है, भोजन का देना होता है और वहाँ पे अपना परिवार का निर्वहन करना होता है। इन सब चीज़ों की वहाँ पे चीज़ें होती हैं। यदि सौदेबाजी किसी निकाय या संगठन द्वारा की जाती है तो वस्तु स्थिति भिन्न हो जाती है। ठीक है, मान लो आप किसी जैसे एक आपका जो है मालिक है तो वहाँ पे जैसे आप मान लो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ मान लो हीरो का जो है जो इसका ऑनर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एक कोई पर्सन जाएगा वो उसकी कंपनी का जो है एम्प्लॉय जाएगा और इससे सौदेबाजी करेगा कि हमारी जो सैलरी जो है बढ़ा दीजिए, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर जो ग्रुप में जो है अपने जो है ये जाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति कंडीशन बदल जाएगी, उसको वहाँ पे कंडीशन माननी होगी। ये चीज़ें वहाँ पे डिपेंड हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका वस्तु स्थिति वहाँ पे बदल जाती है क्योंकि ग्रुप में जाने से संगठन में जाने पे स्थिति आपकी बदल जाती है। ऐसे निकाय संगठन या संघ नियोजक से अच्छी तरह शर्तों पर नियोजन वहाँ पे अनुबंध कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप वाले सभी लोग वहाँ पे करार कर लेते हैं और अपेक्षाकृत अधिक अच्छी मजदूरी, अधिक अच्छी सेवा की जो है शर्तें एवं अधिक सुरक्षा का अनुबंध करा सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य श्रमिक संबंधों को सौजन्यपूर्ण बनाने और श्रमिक और पूंजीपति के बीच के सौदा में जो है सौदाबाजी में शक्ति में समतुल्यता सर्जित करने के द्वारा औद्योगिक शांति उत्पन्न करने का होता है। सामूहिक सौदाकारी आपका की शक्ति केवल एक अनुकूल राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में अस्तित्व में बना रह सकती है। सेवा संबंधी कोई भी शर्त जैसे मजदूरी, नियोजन के घंटे, छुट्टियां, ग्रेच्युटी, बोनस, भत्ते, इन सब चीज़ों पे अन्य विशेषाधिकार आदि के संबंध में कर्मकारों के निकाय और नियोजक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श और सलाह से सुनिश्चित रूप से वहाँ पे सुलझाव हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं क्योंकि अगर जो आप ग्रुप में जाते हैं तो आप वहाँ पे कई चीज़ों पे जो अपनी बात कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी क्या छुट्टियाँ हो गई, ग्रेजुटी हो गई, आपकी बोनस हो गया, भत्ते हो गए, मजदूरी की हो गई, तो वहाँ पे हर एक चीज़ पे अपनी शर्त रख के अपना करार करके वहाँ पे उसको बढ़वा सकते हैं ग्रुप में। वहीं पे अगर जो आप अकेले पर्सन जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं जो है अप्लाई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि सामूहिक सौदाकारी वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कर्मकारों की मजदूरियाँ और नियोजन की शर्तें नियोजक और सामूहिक रूप से कर्मकारों के बीच सौदेबाजी के आधार पर नियत की जा सकती हैं। चाहे ऐसे कर्मकारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व उनका संघ करे अथवा उनमें से सभी को की ओर से कुछ कर्मकारों प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया। अगला आपका पॉइंट, सामूहिक विज्ञान के क्षेत्र में सामूहिक सौदेबाजी के दो पक्षकारों के बीच की विचार चर्चा और मध्यस्थता बातों को प्रक्रिया के रूप में माना गया। ठीक है, आपका सामाजिक विज्ञान और सामूहिक सौदेबाजी के दोनों पक्ष का जो है एक विशेष में जो है मध्यस्थता के बातों को वहाँ पे माना गया है। विशेष रूप से कहा जाए तो वहाँ पे यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियोजक या नियोजन गण और कर्मकारों का समुदाय काम करने की शर्तों पर राजी होते हैं। लुडविग टेलर ने सामूहिक सौदेबाजी की किसी अकेले नियोजक या नियोजकों के संगठन और दूसरी ओर एक व्यवसाय संघ के बीच एक करार जो नियोजन के नियंत्रित है उसके रूप में दी थी। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास है ये आपकी क्लास कोई एमसीक्यू से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ आपके ये जो थ्योरी नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी आज की क्लास जो है बोरिंग क्लास हो सकती है, ये चीज़ें हम मानते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट आपका जो है एमसीक्यू आज में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका पॉइंट,
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जो है सामूहिक सौदेबाजी का एक जो है नियोजक और नियोजक के समुदाय और काम करने वाले लोगों के समुदाय के बीच कार्य के समूह के संबंध में एक समझौता वार्ता के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो आपका जो है ब्रिटेनिका में जो है क्या इस चीज को बताया गया, तो वहां पे बताया गया कि नियोजक और नियोजकों के समुदाय और काम करने वाले लोगों के बीच में एक सामूहिक समझौता की वार्ता की बात की गई है। यदि यह सौदाबाजी कर्मकारी या फिर कर्मकारों के समूह और नियोजक या नियोजकों के बीच की जाती है तो कर्मकारगण की स्थिति कमजोर रह सकती है। ठीक है, मतलब बनी रह सकती है। कर्मकारगण मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं। अतः कर्मकारों के जो है संघों की ओर से अपनी मांगों को किए गए समझौता वार्ता की सौदाबाजी कहा जाता है। ठीक है, कर्मकारगण अपने जो है साइड से अगर जो किसी भी चीज की वहाँ पे मांग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सौदाबाजी कहते हैं। व्यवसाय संघ कर्मकारों को अपनी मांगों को ऐसे कुशल अधिकारियों द्वारा जो कि अपनी रोजी के लिए नियोजक पर आश्रित नहीं होते दक्ष प्रस्तुतिकरण के साधन में जो है उपलब्ध करने में अधिक योगदान करता है। इसके उपरांत भी जो है प्रत्येक संघ के पास अपनी निधियां होती हैं और उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं जिनसे वे समानांतर अन्य कर्मकारों को सेवा देशाओं के जो है संबंध में सूचनाओं प्राप्त कर सकते हैं और एक फर्म में काम करने वाले लोगों के हित में अन्य फर्मों के कर्मकारों का सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक फर्म में अगर जो आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अन्य फर्म में भी आप सहयोग कर सकते हैं, ये भी चीज़ होती हैं। और यहाँ पे जो संघ होता है इनके पास जो है निधियाँ होती हैं, अपनी स्वयं की निधियाँ होती हैं, यहाँ से जो है वो हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया कि दक्ष प्रस्तुतिकरण के साधन भी इनके पास उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध करने में अधिक योगदान होते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, आजकल सामूहिक सौदेबाजी सभी उद्योगों की एक सामान्य विशेषता हो चुकी है। सामूहिक रूप से किया गया करार सामान्यतः नियोजकों और कर्मकार दोनों के लिए समान रूप से मान्य होता है और दोनों पक्ष उनकी शर्तों में आबद्ध रहते हैं, भले ही सभी कर्मकारगण उस करार को करने में पक्षकार के रूप में उपस्थित न रहे हों। वास्तविकता यह है कि भारत के व्यवसाय संघों में अभी तक वह आदर्श या मानक स्तर नहीं हो पाया जैसा कि अन्य विकसित देशों में संभव हो सका है। फिर भी व्यवसाय संघों ने भारत में भी एक संगठन का रूप धारण कर व्यवसायियों को हित संवर्धन का कार्य करना आरंभ कर दिया है। श्रम आंदोलन का उद्देश्य निरंतर बढ़ने वाले जीवन स्तर के लिए मानक स्तर करना है, जिसमें केवल अधिक धनोपार्जन की आवश्यकता नहीं है अपितु अधिक विश्राम और अच्छे सांस्कृतिक जीवन की आवश्यकता होती है। सामूहिक सौदेबाजी प्रबंध व्यवस्था में अपना हाथ रखने की मांग को साधन मात्र नहीं मानते। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर जो सामूहिक रूप से है तो वहाँ पे अपना जो है वो साधन जो होता है वो एक सिंपल सा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है मांग को वो बढ़ा देता है। जहाँ पे 1% खड़ा है तो उसका इफेक्ट कम पड़ेगा और जहाँ पे 10% खड़े हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि अगर जो आप एक लोग हैं तो वहाँ पे आपका जो है कैसे जो है स्थिति चेंज हो जाती है, अगर जो आप वहाँ पे ग्रुप में हैं तो वहाँ पे कैसे आपकी स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, सामूहिक सौदेबाजी अपनी व्यवहारिक प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित रूप धारण कर लेती है। वो क्या रूप होते हैं और क्या धारण करती है उसको हम देखते हैं। वार्ता मध्यस्थता और विवाचन चाहे स्वैच्छिक हो अथवा अनिवार्य वार्ता या वहाँ पे वह प्रक्रिया है। ठीक है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या फिर आपका अनिवार्य हो। ठीक है, वार्ता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोजकों द्वारा अपने मतभेदों का आमने सामने बैठकर पारस्परिक बातचीत द्वारा किया जाता है। पारस्परिक वार्ता और समझ जो है जानबूझ के जो है द्वारा वहाँ पे सूझबूझ के द्वारा विवादों को सुलझाने में विफलता की स्थिति में व्यवसाय विवादों के मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें एक तीसरे पक्षकार को सहायता लेना आवश्यक हो जाता है और मध्यस्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करता है अपितु विवादग्रस्त पक्षकारों में उचित समझौता कराने में सहायता पहुंचाता है और ऐसा करने में वह उन दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक वार्ता और सौदेबाजी जारी रखने का प्रेरणा देता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, इसी प्रकार विवाचन की प्रक्रिया है। विवाचन व्यवसाय विवादों को एक तटस्थ तीसरे पक्षकार का से जो है उसके माध्यम से सुलझाने की कार्रवाई। ठीक है, विवाचन दो लोगों के झगड़े को
तीसरे के द्वारा जो सुलझाने की जो है एक प्रक्रिया है। इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। विवाद के आबद्ध पक्षकार अपने आप में हो और इस बात से सहमत हो कि विवाद को सुलझाने का कार्य एक तीसरे को सौंपा जाए, और दूसरा प्रक्रिया वे पक्षकार विवाचन द्वारा दिए गए पंचाट में बंधे होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर जो चाहते हैं कि जो है इसके तीसरे के द्वारा इसको सौंपा जाए, मतलब जो है सुझाव दिया जाए, तो ये दोनों जो है लोग इसके पंचाट मतलब इसके आदेश को द्वारा बंधे होंगे। और दूसरा विवाद की वहाँ पे स्थिति ये हो जाती है, उपबंध ये है कि अंतर्गत विवाचक के सुपुर्द कर देने की व्यवस्था की जाती है। पहली दशा में जो है वह स्वैच्छिक विवाचन होगा, किंतु दूसरी स्थिति में अनिवार्य विवाचन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अनिवार्यता रूप से जो है कह दिया जाता है कि आप जो है यहाँ पे अपनी सारी कंडीशन दूसरे को दे दी जाती है। स्वैच्छिक विवाचन की स्थिति में विवाचक का चुनाव करना पूर्णतः विवाद से आबद्ध पक्षकारों पर निर्भर करता है, और इस प्रकार दिए गए पंचाट में दोनों पक्ष बंधे रहेंगे, और ऐसे परिवर्तन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट, भारतीय व्यवसाय संघों में अभी तक औद्योगिक विवाद को वंचित विस्तार को सुलझाने की कुशलता नहीं आ सकी है। इसका कारण यह है कि मजदूर परस्पर विभक्त हैं, मतलब मजदूर जो आपके हैं वो अलग अलग हैं, वो एक में जो है आपके गुट में नहीं है, और नियोजक पूर्ण संगठित हैं। आपके नियोजक जो काम करवाते हैं वो पूर्ण संगठित हैं, और मजदूर आपके अलग अलग हैं। इसीलिए जो है वहाँ पे जो है वांछित विवाद विस्तार का सुलझाने में मतलब जो है कुशलता नहीं आई है, उसके विवादों को सुलझाने में कुशलता नहीं आई है। ठीक है, मजदूर अलग अलग और नियोजक आपके सब गुट में हैं, इसीलिए ये कारण है भारत में। साथ ही व्यवसायियों में समुचित नेतृत्व का अभाव है। मजदूरों का बहुसंख्यक वर्ग अशिक्षित होने के कारण पारस्परिक विचार विमर्श करने के अयोग्य होते हैं। ठीक है, ये आपके शिक्षित भी नहीं होते, तो यहाँ पे विचार विमर्श करने में भी अयोग्य होते हैं। व्यवसायियों के अखिल भारतीय स्तर के कोई संगठन भी है तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर और सभी ट्रेड यूनियन कांग्रेस संघों की अनेकता के कारण पारस्परिक नेतृत्व विचारधाराओं आपकी जो है कम पद्धतियों एवं आदर्शों भिन्नतों में उत्पन्न हुआ करती है। ठीक है, क्योंकि नियोजकों के पास वहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं बनती है कि उनको पीछे हटना पड़े। ठीक है, अगला पॉइंट, सामूहिक सौदेबाजी का नियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1937 में संविष्ट किया गया है, जिसमें कि जो है समझौता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। समझौता अधिकारी को औद्योगिक विवाद में समझौता कराने में मध्यस्थता करने का काम सौंपा गया है। जब कोई विवाद किसी समझौता अधिकारी को सुपुर्द किया जाता है, सुपुर्द मतलब उसको दिया जाता है, तब समझौता परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और समझौता अधिकारी उसके सभापति के रूप में वहाँ पे होंगे। पक्षकारों द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित समझौते की अनुस्मरिका समुचित जो है सरकार के पास जो है प्रकाशनार्थ भेज दी जाती है। ठीक है, समझौता अधिकारी का मुख्य काम विभिन्न पक्षों के बीच संपर्क स्थापित करना होता है, उनके बीच समझौता के आधिकारिक उपायों का पता लगाना होता है तथा विवादों के मामले की जांच करना होता है, और विवाद का सौजन्यपूर्ण हल निकालने के संबंध में उचित कदम उठाना होता है। नियोजक और कर्मकारों के बीच समझौता के संबंध में किया गया करार, जो कि समझौता कार्रवाई के भिन्न रूप से किया गया है, उस करार में आबद्ध पक्षकारों पर लागू होगा, और कोई समझौता ऐसी तारीख में परिवर्तन में आता है और ऐसी अवधि तक लागू होता है जिसके लिए पक्षकार ने अनुबंध किया है। ठीक है, पक्षकार जब तक अनुबंध करेगा तब तक वो चीजें लागू होती हैं। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, समझौते को बंधनकारी प्रकृति की विवेचना करते हुए न्यायमूर्ति छांगला ने कहा है कि औद्योगिक विधि में किसी निजी समझौता या पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध पर, जो कि औद्योगिक विवाद के अनुक्रम में किया गया हो, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का जो है निजी अनुबंध संविदा के क्षेत्र विस्तार के भीतर रहता है। औद्योगिक विवाद का अंत उस समय तक नहीं होता है जब तक कि विवाद का कोई ऐसा निपटारा नहीं हो जाता जो धारा 19(2) के उपबंध के अंतर्गत बंधनकारी प्रभाव से युक्त ना हो। इस प्रकार का निपटारा केवल उसी समय हो सकता है जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12 के अधीन समझौता कार्रवाई पूरी हो जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि निजी समझौता द्वारा भी
औद्योगिक विवाद को समाप्त किया जा सकता है। और इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश छागला के विचार आपके दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि किंतु जब संबंधित पक्षकार कोई ना कोई समझौता कर ही लेते हैं तो विधि उस समझौता को किसी पंचाट से कहीं अधिक पवित्र मानती है और निश्चित अवधि तक जो है समझौते का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि समझौते में नियत अवधि में संबंधित पक्षकारों में से किसी को समझौते की शर्तों के चुनौती देने की अनुमति वहाँ पे नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, किसी व्यवसाय संघ को अपने सदस्यों की ओर से बोलने का अधिकार भारतीय विधि में मान्य है। किसी व्यवसाय संघ को, ठीक है, व्यवसाय संघ को अपने सदस्यों से की ओर से बोलने का अधिकार उसको प्राप्त होता है, किंतु इसी अधिकार के कारण व्यक्ति का अपना अधिकार छीन नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा, इसकी जो इस अधिकार के कारण इसका अधिकार यहाँ पे छीन नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने आप किसी व्यवसाय संघ से भिन्न निर्णय ले सकता है। इसका निर्णय आपका अलग हो सकता है, इस व्यक्ति का निर्णय आपका अलग हो सकता है और अपने नियोजक के संबंध में लाभप्रद मार्ग का अनुसरण कर सकता है। जहाँ उसको फायदा होगा वो वहाँ पे जो है अनुसरण अपना वहाँ पे जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी पर प्रतिबंध यह है कि एक और तो व्यवसाय संघ अपने प्रतिनिधिक प्रकृति में अपने सदस्यों की वाणी को मुखरित कर सके, किंतु साथ ही व्यक्तिगत कर्मकारों की स्वतंत्रता भी बनी रहे। वह नियोजक की शर्तों पर स्वयं नियंत्रणकारी प्रभाव बनाए रखे और हितों का संरक्षण कर सके। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताएगी। अगला आपका पॉइंट, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद वे जो है बोर्ड के बाद में न्यायमूर्ति अनंत नारायण ने कहा है कि उस पर निम्न विचार दिए कि संगठित श्रमिकों को संपूर्ण सिद्धांत और औद्योगिक विधि में इसकी संवैधानिक मान्यता उस असमान सौदाकारी शक्ति पर निर्भर करती है जो कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में पूंजीपति नियोजकों और व्यक्तिगत कर्मकार के बीच दिखाई पड़ती है या नियोजकों और असंगठित कर्मकारों के बीच वहाँ पे विद्यमान होती है। सामूहिक सौदेबाजी इस आंदोलन की एक मूल जो है रीढ़ होती है और यह बात श्रमिकों के हित में है कि श्रमिक संघों को अपने सदस्य कर्मकारों को प्रतिनिधित्व करने की मान्यता प्रदान की गई है, किंतु इस सिद्धांत को अपनी सीमाएं भी हैं। अन्यथा श्रमिक संघ भी व्यक्तिगत कर्मकारों की स्वतंत्रता पर हावी बन जाने की उपकरण बन सकते हैं। यह भी जो है आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कर्मकार किसी न किसी व्यवसाय संघ का सदस्य हो। वह और यह कि कोई कर्मकार ऐसे संघ का सदस्य नहीं है तो वह इस कारण से अपने आर्थिक हितों का संवर्धन और संरक्षण ना कर सके। श्रमिक संगठनों की प्रतिनिधिक शक्तियों की जो है व्याख्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत इसी रूप में की जानी है कि संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत आपका जो है स्वतंत्रता को पूरी सुरक्षा वहाँ पे बनी रहे, पर्सनल स्वतंत्रता आपकी बनी रहे। कर्मकारों के संघों और नियोजकों में सामूहिक सौदेबाजी किए जाने के समय पर्याप्त रूप से इस बात की सतर्कता वहाँ पे बरती जानी चाहिए कि अनुबंध शर्त विवाद से संबंधित साधारण विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ना हो, अपितु वहाँ पे विवाद से संबंध रखने वाले विषय में औद्योगिक विधि के समस्त उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपका औद्योगिक विधि में है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो अनुबंध होने चाहिए, आपके जो है नियम होने चाहिए। अनुबंध करते समय जो है करार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे कर्मकारों को हित जो कि व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं है वहाँ पे संरक्षित बना देना चाहिए और यह कि सदस्यता ना होने के नाते कर्मकारों के कोई विभेद किया जाए। ठीक है, मान लो कोई सदस्य वहाँ पे नहीं है तो उसके साथ और जो कोई सदस्य है तो उन दोनों में विभेद नहीं करना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। सन 1951 के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा सामूहिक अनुबंधों की बात वहाँ पे स्वीकार की गई थी। अगला आपका पॉइंट, आपके उपबंध निम्नवत हैं, उनको हम देखते हैं। अनुबंध या विधियां जो है या फिर विनियम के द्वारा जैसा कि राष्ट्रीय परिस्थितियों में उचित पाया जाए प्रत्येक उद्योग के जो है उपयुक्त ऐसे अभिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जो कि किसी सामूहिक उपबंध के निमित्त वार्ता कर सके, निष्कर्ष ले सके और ऐसे अनुबंधों पर पुनर्विचार कर सके या संबंधित पक्षकारों को वार्ता करने, निष्कर्ष निकालने और पुनर्निरीक्षण
और सामूहिक अनुबंधों का नवीनीकरण करने के सहायता पहुंचा सकें। दूसरा पॉइंट आपका, ऐसे अभिकरण का गठन, उसकी कार्य पद्धति का निर्धारण संबंधित पक्षकारों के अनुबंध के आधार पर किया जाना चाहिए या राष्ट्रीय विधियां, विनियमों और जैसा कि राष्ट्रीय परिस्थितियों में उपयुक्त माना जाए उसके द्वारा वहां पर निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, तो लेबर लॉ आपका जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और लेबर लॉ में अगर जो आपकी क्लास 1-2 आनी होंगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होगी, जैसे आपकी जो है कुछ धारा की क्लास हो गई और वाद की हो गई, तो आपकी वो क्लास आ जाएंगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेबर लॉ आपकी आज का समाप्त होता है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, टेक केयर। कल से आपका जो है विधिवत जो है कंपनी लॉ स्टार्ट होगा। ठीक है, लेबर लॉ और कंपनी लॉ एक दूसरे से जो है रिलेट करते हैं, इसीलिए आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।